दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भारत का विशालतम और लंबी सी मछली जैसे आकार का बना हुआ राजस्थान में मौजूद चित्तौड़गढ़ किला, जिसका नाम आज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्ज है। राजपूत वंश के पुरुषों और महिलाओं की बहादुरी का साक्षी यह किला लगभग 280 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह खूबसूरत और विशाल किला महान प्राचीन कलाकृति का एक बेजोड़ उदाहरण है। चित्तौड़गढ़ किले में कई पवित्र मंदिर, जलाशय, स्तंभ और 7 दरवाजे मौजूद हैं। कहा जाता है कि यहाँ किले के भीतर पहले करीब 1 लाख लोग रहा करते थे, जिनकी गिनती आज 25,000 लोगों के करीब बच गई है। अब आइए चित्तौड़गढ़ किले के भीतर मौजूद कुछ प्रसिद्ध और देखने लायक जगहों के बारे में भी जान लेते हैं। कुंभ महल, जिसे चित्तौड़गढ़ किले का सबसे पुराना और प्रमुख महल माना जाता है। विजय स्तंभ, जो खंभे जैसा दिखने वाला बहुत ऊंचा ढांचा है, जिसे 16वीं सदी के मध्य में राणा कुंभ के मालवा के सुल्तान पर विजय पाने की खुशी में बनवाया गया था। इस स्तंभ के 9 मंजिलों पर अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तराशी गई हैं। कीर्ति स्तंभ, इस स्तंभ को आपको बाहर से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भीतर प्रवेश वर्जित है। इस स्तंभ में भी गोलाकार सीढ़ियां हैं जो आपको स्तंभ की 6ठी मंजिल तक ले जाती हैं। फतेह प्रकाश महल और संग्रहालय, चित्तौड़गढ़ किले का सबसे नया महल, जिसके कुछ भाग को संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां पर रखी गई हैं प्राचीन काल की कुछ वस्तुएं और चित्रकारियां जो इस क्षेत्र की परंपरा को दर्शाती हैं। इस संग्रहालय में जाने के लिए आपको अलग से टिकट खरीदनी पड़ती है, क्योंकि यह चित्तौड़गढ़ किले की एंट्री टिकट से अलग है। पद्मावती पैलेस, चित्तौड़गढ़ किले के एक तालाब के बीचों बीच एक बहुमंजिला महल खड़ा है, जो पद्मावती या फिर कह लें पद्मिनी महल के नाम से प्रसिद्ध है। इस महल को जनाना महल भी कहा जाता है और इसके किनारे पर एक दूसरा महल भी मौजूद है जो मर्दाना महल कहलाता है। इतिहासकारों की माने तो मर्दाना महल से ही अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का प्रतिबिंब तालाब के पानी में देखा था। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि मर्दाना महल के एक कमरे में लगे एक बड़े से दर्पण में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती की झलक देखी थी। महल में शीशे इस तरह से लगाए गए थे कि यहाँ से जनाना महल की सीढ़ियों पर खड़े किसी व्यक्ति का स्पष्ट प्रतिबिंब दर्पण में देखा जा सकता है। अभी हाल में ही रानी पद्मावती पर बन रही फिल्म को लेकर भी यह महल काफी चर्चा में आया था और एक संगठन ने महल में लगाए शीशे इस बात के विरोध में तोड़ डाले कि खिलजी ने रानी पद्मावती को इसी शीशे में देखा था। हालांकि इस घटना के बाद से ही इस कमरे को बंद कर दिया गया। इन जगहों के अलावा भी चित्तौड़गढ़ किले में कई घूमने और देखने लायक जगहें मौजूद हैं, जैसे गौमुख रिजर्वायर, मीरा टेम्पल, कालिका माता टेम्पल और जैन टेम्पल। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो पूरे चित्तौड़गढ़ किले में आपको हर जगह रंग बिरंगी राजस्थानी कपड़ों की दुकानें मिल जाएंगी, जिनमें अधिकतर घाघरे और रंगीन ओढ़नियां होती हैं, तो वहीं पुरुषों के लिए तरह तरह की टोपियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ किले में होने वाले लाइट एंड साउंड शो का भी आप मजा ले सकते हैं, जिसे राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया था। करीब 58 मिनट तक चलने वाले इस शो में इस भव्य किले से जुड़े पूरे इतिहास के बारे में लोगों को बताया जाता है। अगर आप भी यह किला घूमना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी, जैसे यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का माना जाता है, क्योंकि राजस्थान में मई और अप्रैल के महीनों में काफ़ी गर्मी पड़ती है। किले के अंदर जाने से पहले खाने पीने की चीज़ें अपने साथ जरूर रख लें, क्योंकि किले के भीतर कोई खाने का इंतजाम आपको नहीं मिलेगा। शाम को विजय स्तंभ लाइट से सजा हुआ और बड़ा ही खूबसूरत दिखता है, इसलिए इसे देखना बिल्कुल ना भूलें।
अगर हम चित्तौड़गढ़ किले की एंट्री टिकट की बात करें तो एडल्ट के लिए 10 रुपये, विदेशी टूरिस्ट के लिए 100 रुपये और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री फ्री है। अगर हम फोर्ट के अंदर होने वाले साउंड एंड लाइट शो की बात करें तो इसका टिकट 50 रुपये पर पर्सन है। अब आइए जान लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले तक आखिर आप पहुंचेंगे कैसे। चित्तौड़गढ़ किले के सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है उदयपुर, जो कि चित्तौड़गढ़ से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। उदयपुर से टैक्सियां करीब 2500 रुपये में किले तक पहुंचाती हैं। इससे अलग गवर्नमेंट बसेस बहुत सस्ती हैं, जिसे आप उदयपुर बस टर्मिनल से ले सकते हैं। चूंकि किले के चारों ओर पैदल चलना संभव नहीं है, इसलिए ऑटो रिक्शा को किराए पर लेना ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो दोस्तों, ये थी चित्तौड़गढ़ फोर्ट और वहीं पर मौजूद रानी पद्मावती महल से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और बाकी की ट्रैवल अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।